अखंड ज्योति। संपादक श्री राम शर्मा। जून सन 1942। सन्मार्ग की शिक्षा। बाइबल की वाणी। जो अपने मुंह की चौकसी करता है सो अपने प्राण की रक्षा करता है, पर जो गाल बजाता है उसका नाश हो जाता है। भजन संहिता 13/3। धर्मी पेट भर खाने पाता है, पर दुष्ट भूखे ही रहते हैं। 13/21। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। 16/8। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है सो प्रेम का खोजी ठहरता है, पर जो बात चर्चा बार बार करता है सो परम मित्रों में भी फूट करा देता है। एक घुड़की समझ वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। 17/9/10। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, पर पीछे उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। 20/17। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, तथा सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। 22/1। संपत्ति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर, ताकि तू अंत काल में बुद्धिमान ठहरे। 19/20। जो अपने मुंह को वश में रखता है सो अपने प्राणों को विपत्तियों से बचाता है। जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी, अहंकारी, ठट्ठा करने वालों में पढ़ा जाता है। 21/23-24। जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेरा करता और धनी को जो भेंट देता है वे दोनों केवल हानि ही उठाते हैं। 22/16। असतो मां सद्गमय। वेद भगवान आदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, असत्य की ओर नहीं सत्य की ओर चलो। असत्य के अंधकार में मत भटको, सत्य के प्रकाश में आओ और वास्तविकता का निरीक्षण करो। तुच्छ विषय वासना, इंद्रिय लिप्सा और तृषा तृष्णा की ओस चाटने से तृप्ति नहीं मिल सकेगी। दुख दुर्भाग्य की ज्वाला जलती रहेगी और तिल तिल करके आपको जलाती रहेगी। उस जलन में झुलसते हुए हर घड़ी रोना, पछताना, क्रुद्ध होना, झुंझलाना और सिर धुनना होगा। भव सागर में अनेक दुखों का भंडार भरा हुआ दिखाई देता है। उसका कारण यह है कि हम सत्य की शीतल सरिता का किनारा छोड़कर असत्य के रेगिस्तान में जा पहुंचे हैं, और उस तवे सी जलती हुई बालू में पांव डालने से जो कष्ट होता है उसे सहते समय ऐसा ख्याल करते हैं कि सारे संसार में ऐसी ही जलती हुई रेत भरी हुई है। परमात्मा की पुण्य कृति को असत्य, वासना, माया, पाप, भव सागर कहना अनुचित है। परम पिता ने अपने प्राण प्रिय पुत्रों के लिए सुख सौभाग्य की ही रचना की है। उसने संसार को ऐसी सुंदर कारीगरी के साथ बनाया है कि इसके अणु अणु में सत्य, प्रेम और न्याय की त्रिवेणी बह रही है। ईश्वर सत्चित आनंद स्वरूप है, इसलिए उसने सत्य, शिव और सुंदर सृष्टि की रचना की है। भूमंडल पर मानव प्राणी को इतनी सुंदर सामग्री प्रदान की गई है कि कई बार देवता भी इस शरीर को प्राप्त करने के लिए ललचाते हैं। और स्वयं भगवान को जब आनंद का उफान आता है तो मानव शरीर में ही अवतार के रूप में निराकार से साकार होते हुए इस भूलोक में प्रकट होते हैं। दुख क्या है? असत्य का परिपाक ही दुख है। दूध कढ़ाई में पकते पकते खोया बन जाता है। जीवन की कढ़ाई का बढ़ा हुआ असत्य धीरे धीरे दुख बनता रहता है।
जब जिसे जहां दुख दारिद्र्य दिखाई पड़े, तब तिसे तहां असत्य के छिपे हुए दानों को ढूंढ निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि सत्य के साथ दुख एक पल भी नहीं ठहर सकता। जीवन को आनंदमय बनाने का एकमात्र साधन सत्य है। सत्य को पहचान हृदयंगम करना और आचरण में लाना एक कला है जो मृत को सजीव करती है और बीहड़ वन में हरियाली उत्पन्न करती है। जो व्यक्ति असली अर्थ में मानव जीवन का स्वर्गीय आनंद भोगना चाहता है, उसे सत्य की शोध करनी चाहिए, सत्य को प्राप्त करना चाहिए। आप निकृष्ट, पतित और अतृप्त जिंदगी जीना स्वीकार मत कीजिए। आप अज्ञान और असत्य की अंधेरी कोठरी में कैद होने से इनकार कर दीजिए। इंद्रिय लिप्सा, स्वार्थ भावना, तृष्णा, अनीति के बंधनों में बंधने के लिए तैयार मत होइए, क्योंकि ये सब आपके लिए बड़े ही शर्म और अपमान की बात होगी। सम्राटों के सम्राट परमात्मा का महान राजकुमार मनुष्य असत्य पदार्थों की अस्पृश्य नालियों में स्नान करे, यह कैसी लज्जा और लानत की बात है। आप अपने गौरव को ऊंचा रखिए, अपने और अपने पिता के सम्मान को उन्नत रखिए। आत्मा सत्य है, जीवन सत्य है, जगत सत्य है। आप इन सब में से सत्य अंश को ग्रहण करके हंस की तरह असत्य रूप पानी को छांटकर अलग कर दीजिए। असत्य के मायावी जंजाल से दूर रहिए। सत्य के आनंदित लोक में शांति पूर्वक विचरण कीजिए और जीवन का सच्चा फल प्राप्त कीजिए। वेद भगवान आपका युगों से पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। वे आदेश करते हैं, असतो मां सद्गमय। हे मनुष्य, असत्य की ओर नहीं, सत्य की ओर चलो। अंधकार की ओर नहीं, प्रकाश की ओर चलो। सत्य शोधक के साथ मेरे बहुमूल्य 14 दिनों की स्मृति। श्री मुंशी राम गुप्ता, हिसार, पंजाब। गत 2 वर्षों से अखंड ज्योति पत्रिका का निरंतर स्वाध्याय करते रहने के कारण मेरे मन में असाधारण श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। यूं तो मैं अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय और अनेक श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग करता रहा हूं, पर अखंड ज्योति के लेखों में जो समाधान कारक आनंद आता था, वह बड़ा ही संतोषजनक होता था। वह ज्ञान तृप्ति का आनंद श्रद्धा में बदलता गया और एक दिन मन की तरंग से विवश होकर मैं अपने व्यापारिक झंझटों को यूं ही अधूरा छोड़कर हिसार से मथुरा चल पड़ा और अखंड ज्योति कार्यालय में आदरणीय संपादक जी की सेवा में जा उपस्थित हुआ। छोटा सा 8 रुपए मासिक किराए का दफ्तर, जिसमें अपने ढंग की अनोखी सादगी विराज रही थी, बड़ा ही पवित्र और शांतिमय प्रतीत होता था। अखबार के बड़े कारखाने की मैं कल्पना कर रहा था और समझता था कि संपादक जी का कोई बड़ा सा आडंबर होगा, किंतु यहां कल्पना से विपरीत निकला। 2 छोटे कमरों में 2 मेजों पर काम हो रहा था। विभिन्न भाषा और दर्शनों के पश्चात 1000 ग्रंथों का जिसने पारायण किया है, दर्शन शास्त्र और धर्म विज्ञान के मूल तत्वों का मंथन करने में जिसने 4 शताब्दी तक तय किया है, ऐसा व्यास जैसा तत्वज्ञानी, कृष्ण सा कर्मवीर और बुद्ध सा प्रचारक, यह प्रसन्न मुखी मुद्रा धारण किए, खादी के धवल वस्त्र पहने कृशकाय किंतु तेज पुंज युवक गंभीर लेखन कार्य में निमग्न था। असाधारण सादगी से परिपूर्ण आचार्य श्री राम शर्मा को पहचानने में मुझे कुछ भी कठिनाई नहीं हुई। सहज ही मेरा मस्तक श्रद्धा से नत हो गया। 14 दिन, केवल 14 दिन मैं मथुरा ठहर सका
इस बीच में जीवन की गूढ़ समस्याओं पर जिस सरल और सुबोध ढंग से आचार्य जी ने उपदेश किए, उनको भली भांति मैंने समझा और अंतरात्मा ने स्वीकार कर लिया कि संसार की विषम पेचीदगियों का यही कारण निदान और निराकरण है, जो अखंड ज्योति बताती रहती है। सांप्रदायिक द्वेष भावना, अपने पराये का भ्रम, दूसरों के बुरे स्वभावों पर आने वाले क्रोध, ये सभी मुझे व्यर्थ अनुभव हुए, क्योंकि आत्मा की महानता और श्रेष्ठता का अनुभव होते ही सांसारिक कुविचारों की तुच्छता स्पष्ट हो जाती है। ईश्वर प्राप्ति और योग साधना घर गृहस्थी के बीच रहकर किस प्रकार हो सकती है, इसका मर्म जानकर मुझे बहुत ही संतोष हुआ। अन्य शंकाओं का समाधान प्राप्त करते हुए भी अतीव शांति उपलब्ध हुई। मैं सदैव से सत्संग का प्रेमी रहा हूं और अनेक महापुरुषों के चरण स्पर्श करके कृतकार्य हुआ हूं, पर इस विलक्षण आत्मा में जो दिव्य विभूति मैंने पाई, वह अन्यत्र बहुत ही कम देखने में आती है। पूर्वीय और पाश्चात्य तत्व ज्ञान का धुरंधर विज्ञान वज्र की तरह कठोर, कर्मनिष्ठ यंत्र की तरह निरंतर कार्य में लगा रहने वाला, बालक की तरह निष्कपट एवं सरल पुष्प की तरह पवित्र, यह निर्धन धर्म प्रचारक अपने ढंग का एक अनोखा पुरुष है, जिसकी सादगी, सरलता, निराभिमानता और सहृदयता देखते ही बनती है। इसी अप्रैल को वे 14 दिन मुझे स्वर्गानुभव की तरह भली प्रकार याद हैं। शायद उन्हें आगे भी न भूल सकूं, क्योंकि इन दिनों में मैंने बहुत कुछ पाया है। सुना करता था कि पूर्व काल में लोक कल्याण के लिए ऋषि महर्षि निर्जन वनों की कंदराओं में योगाभ्यास किया करते हैं। मैंने देखा कि ब्रिज भूमि के पुण्य क्षेत्र में एक छोटी सी भाड़े की कुटी में एक गृहस्थ योगी लोक कल्याण के लिए प्रचंड तपस्या कर रहा है। मामूली व्यक्तियों की तरह वो रहता है, तो भी उसमें कृषकाय अस्थि पिंजर में ज्ञान यज्ञ का एक महान अश्वमेध रचा हुआ है। आडंबर और ढोंगों को पूजने वाली दुनिया शायद इस सादगी पसंद संत को न पहचान सके, परंतु निस्संदेह कुल कांचन की कीचड़ में बिलखते हुए और अज्ञान के अंधकार में भटके हुए प्राणियों को ऐसी ही आत्माएं सन्मार्ग पर प्रवृत्त करेंगी। नवीन युग का निर्माण करने के लिए भागीरथी तपस्या में संलग्न इस महापुरुष का अखंड ज्योति संपादक का आचार्य श्री राम शर्मा का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ मैं अपनी सहज श्रद्धा को प्रकट करना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूं। राम राज्य या सतयुग। तुलसी कृत रामायण से। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुरत, नहीं भय शोक न रोग। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। सब नर कारहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। चारिहु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनेहु अद्य नाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु कवनेहु नहीं पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र कोउ दुखी न दीना, नहीं कोउ अबुध न लच्छन हीना। सब निर्दभ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। एक नारी व्रत रत सब झारी,
ते मन वच क्रम पति हितकारी। फूलहि फलहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बैर विसराई, सबन ही परस्पर प्रीति बढ़ाई। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। सस संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई सतयुग की करनी।